तो जी मेहरबान, कदरदान, साहिबान, तालिबान, पोल खोलने के लिए करना है कुछ काम। शुरू करो मुहावरे लेके प्रभु का नाम। मुहावरे? कैसे मुहावरे से करूं? कैसे मुहावरे? नाचीज, नामुराद, ऐसे मुहावरे जैसे देखन में छोटन लगे, घाव कर गंभीर, और शेर पर सवा शेर। अब इनका मतलब भी तो बता दो शेखू। बतलाता हूं घोंचू, बतलाता हूं। मतलब तो बहुत सारे हैं, जैसे कि ऐसे शब्द जो देखने में तो छोटे लगते हैं पर घाव बहुत गंभीर करते हैं, इसीलिए ऐसे शब्दों को असंसदीय यानी अनपार्लियामेंट्री घोषित कर दिया गया है। और शेर पे सवा शेर यानी राष्ट्रपति चुनाव में द्रौपदी मुर्मू जी, यशवंत सिन्हा जैसे बड़े और कद्दावर नेता पे सवा शेर साबित हो रही हैं। और सुनिए, नेशनल एम्ब्लेम पर जो विवाद हो रहा है वो उन चारों शेरों पर सवा शेर साबित हो रहा है। और प्यारे बंदरू, इन सारे मुद्दों पर हमारे नेतागण बिल्कुल तुम्हारी तरह उछल कूद खेल रहे हैं, जैसे तुम करते हो ना, तू डाल डाल मैं पात पात। हमारी नई संसद जो बन रही है उसके ऊपर राष्ट्रीय प्रतीक यानी नेशनल एम्ब्लेम का अनावरण सोमवार यानी 11 जुलाई को हो गया, लेकिन अनावरण होते ही विवादों के पिटारों का भी अनावरण हो गया। इस मुद्दे पर कांग्रेस समेत तमाम विपक्षी दलों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्र सरकार पर निशाना साध दिया। निशाना नहीं बल्कि निशाने कहिए। पहला निशाना तो शेरों की मुख मुद्रा को लेकर साधा और दूसरा प्रधानमंत्री द्वारा अनावरण और पूजा को लेकर। पहले निशाने की बात कर लेते हैं, शेरों की मुख मुद्रा वाले निशाने की। आम आदमी पार्टी ने राष्ट्रीय प्रतीक बदलने वालों को राष्ट्र विरोधी ही करार दे दिया। यह देखिए आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह का ट्वीट, जिसमें वो लिखते हैं, मैं 130 करोड़ भारतवासियों से पूछना चाहता हूं कि राष्ट्रीय चिन्ह बदलने वालों को राष्ट्र विरोधी बोलना चाहिए कि नहीं बोलना चाहिए। जो बात संजय सिंह ने लिखकर कही वही बात आम आदमी पार्टी के एक दूसरे नेता सौरभ भारद्वाज ने बोलकर कह दी। ऐसे आम आदमी पार्टी का मानना है कि किसी भी संवैधानिक धरोहर के साथ किसी भी आदमी को कोई भी छेड़छाड़ करने की इजाजत नहीं है। इनके अलावा कांग्रेस, टीएमसी, एआईएमआईएम ने भी नए राष्ट्रीय प्रतीक पर अपने अपने ढंग से ऐतराज जताया, लेकिन सबसे भयानक ऐतराज जताया राष्ट्रीय जनता दल यानी आरजेडी ने। आरजेडी ने ट्वीट करके कहा कि राष्ट्रीय चिन्ह की मूल कृति वाले शेर सौम्य शेर थे, जबकि इस नए चिन्ह वाले शेर इंसान, पुरखों और देश का सब कुछ निगल जाने वाले आदमखोर शेर लग रहे हैं। जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन जैसी। यानी जिसकी जैसी भावना होती है उसे प्रभु की सूरत भी वैसी ही नजर आती है। केंद्रीय आवास और शहरी मामलों के मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने विपक्ष के सारे आरोपों का जवाब कुछ इसी अंदाज में ट्विटर पर दिया, अंग्रेजी में, जिसका हिंदी तर्जुमा कुछ यूं है। यदि सारनाथ के राष्ट्रीय प्रतीक को बड़ा कर दिया जाए या संसद के नए भवन के राष्ट्रीय प्रतीक को छोटा कर दिया जाए तो कोई अंतर नहीं दिखेगा। साइज के हिसाब से चीजों के दिखने में फर्क हो जाता, ये तो हमको पता है पुरी साहब, लेकिन सवाल सिर्फ शेरों के साइज या मुख मुद्रा को लेकर ही नहीं हुआ। सवाल प्रधानमंत्री द्वारा अनावरण करने और पूजा करने को लेकर भी हुआ, और जो शेरों की मुख मुद्रा से कहीं ज्यादा वाजिब सवाल है। एआईएमआईएम के अध्यक्ष जनाब असदुद्दीन ओवैसी साहब ने कहा कि संसद के प्रमुख लोकसभा स्पीकर हैं, इसलिए प्रधानमंत्री मोदी को राष्ट्रीय प्रतीक का अनावरण करना ही नहीं चाहिए था। स्पीकर को इसका इनॉग्रेशन करना चाहिए था। स्पीकर हेड है,
लेजिस्लेचर जो है वो सुप्रीम है, पार्लियामेंट इज सुप्रीम, उसमें एग्जीक्यूटिव का कोई रोल नहीं होना चाहिए। क्यों प्रधानमंत्री जाकर बैठ गए, स्पीकर क्यों पीछे बैठा है भाई? कुछ ऐसी ही बात कांग्रेस के गौरव वल्लभ ने भी कही। मोदी जी, कभी उस अशोक स्तंभ का अर्थ भी समझ लीजिए, उस संविधान का कम से कम प्रियम्बल तो पढ़ लीजिए, जिसको तार तार रोज आपके कृत्य करते हैं। बात संविधान की आई तो केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी जी ने उल्टा विरोधियों को ही अपनी स्मृति पर जोर डालने और संविधान को याद करने की हिदायत दी। कैसे? ऐसे। जिन लोगों ने संविधान को अपने पैरों तले कुचला, जिन लोगों ने संवैधानिक परंपराओं का मजाक उड़ाया, आज वो उस एम्बलम से डरते हैं। जो लोग मां काली का अपमान करते हैं, वो राष्ट्रीय एम्बलम का भी अपमान करें, यह आपके लिए हैरानी की बात नहीं होनी चाहिए। ईरानी जी के बाद मुख्तार अब्बास नकवी भी संसद के मामले पर सामने आ गए, जो अभी अभी खुद संसद से बाहर हुए हैं। नकवी जी अपने खुद के दर्द को भूलकर, दबाकर, छिपाकर विरोधियों को उनका दर्द याद दिलाने लगे। इनको दर्द बुलाने का नहीं है, दर्द है अशोक के चिन्ह का भी नहीं है। असल में वो अशोक के चिन्ह का जो शेर दिखाई पड़ रहा है, एक तरफ वो शेर और एक तरफ मोदी जी जैसा शेर, तो इनको थोड़ी सी दहशत इस बात की है, दर्द नहीं है, दहशत है। दर्द मुझको नहीं, दहशत ही सही, मेरी दहशत तेरी शोहरत ही सही, यार से छेड़ चली जाए असद, गर नहीं वस्ल तो हसरत ही सही। दर्द और दहशत के बीच अब मैं आपको हाथी और अंधों वाली वो कहानी याद दिलाना चाहता हूं, वही जिसमें अंधे हाथी के अलग अलग अंगों को छू कर कहते हैं कि हाथी ऐसा दिखता है, हाथी वैसा दिखता है। कुछ ऐसा ही राष्ट्रीय प्रतीक वाले शेरों को लेकर भी हो रहा है। जो इन्हें जिस एंगल से और जिस नजरिए से देख रहा है, उसे ये शेर वैसे ही नजर आ रहे हैं। किसी को ये बिल्कुल पहले जैसे लग रहे हैं, तो किसी को एकदम बदले हुए नजर आ रहे हैं। यहां पर मैं हफीज जालंधरी साहब का वो मशहूर शेर बोलना चाहूंगा कि शेरों को आजादी है, आजादी के पाबंद रहें, जिसको चाहें चीरे फाड़ें, खाए पिए आनंद रहे। याद है कौन बोलता था? याद आया तो ठोको ताली। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।